हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हेलो एल्केन्स पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग ने हेलो एल्केन्स के बारे में बात किया था और कुछ बेसिक के बारे में बात किया था। ओके, और हम लोग ने क्लासिफिकेशन देखा था। इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में जितना वीडियो का लेंथ कम रहे और पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन देख ली जाए। ओके, आप लोग ने आई थिंक आप लोग ने हर पार्ट 1 देख लिया होगा और आपको पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पार्ट 1 क्या नाम है, जो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हर हाल में कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एप्लीकेशन। चलिए आइए पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहा है, ठीक है। पार्ट 2 में सबसे पहले हम लोग लेके आएंगे एलाइलिक हैलाइड्स। ओके, एलाइलिक हैलाइड्स क्या होता है? ओके, इसमें क्या एनसीईआरटी लिखता है कि दीज आर द कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, आई थिंक आप 12 में हैं, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अगर नहीं आता है मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाया हुआ है, जाके उस पर देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन है कैसे निकालते हैं। खैर, ओके, these are the compound in which the halogen atom is bonded। halogen atom उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये हेलोजन एटम है, यस सर, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देख लो, सब सिग्मा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन ऑब्वियसली sp3 है। क्लियर है? पहली बात, एलाइलिक कार्बन का हम लोग जो डिफिनेशन है, हैलोजन ग्रुप उस कार्बन पे जुड़ा हुआ है जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ओके, these are the compound in which halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब देखो, ये जो कार्बन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन डबल बॉन्डेड है। वो यानी कि डबल बॉन्डेड से एक मिनट, डिस्टर्ब हो गया यार, ये देखो मेरी बिल्ली है और मेरे को परेशान कर रही। क्या हो गया बेटा? चलो बाहर चलो। सॉरी यार, वो डिस्टर्ब कर रही है। ओके, उसको खाना दे के आया यार, पता नहीं क्या मसला उसका। खैर, क्या बात की, these are the compound in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। हैलोजन आइटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए और उसका जस्ट बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए। ऐसे कंपाउंड को हम लोग एलाइलिक हैलाइड्स बोलेंगे। जैसे कि ये एक एग्जांपल लेके आया, ये देखो, ये Br है, ब्रोमीन, राइट, ब्रोमो ऑल्सो कॉल्ड। ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो ये सब सिंगल बॉन्डेड है यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर है? देखो, इस जस्ट कार्बन जो डायरेक्टली अटैच है, देखो ये कार्बन से ये डायरेक्टली अटैच है और ये देखो डबल 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 बॉन्ड, एलाइलिक कंपाउंड। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन बन जाएगा, कंपाउंड दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन एलाइलिक कंपाउंड है, आराम से फंसा देगा अगर आपको क्लियर नहीं है तो। जैसे देखो ये एग्जांपल लेके आए, ये देखो Br है, Br है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्लियर है मेरे भाई? अगर देखो ये sp3, ये कार्बन से जुड़ा हुआ, देखो कार्बन कार्बन बार बार बोल रहे हैं, हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका जस्ट बगल वाला जो कार्बन होगा वो डबल बॉन्डेड होगा। आई थिंक आई एम वेरी वेरी क्लियर, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो ये साइक्लो का केस लेके आए, ये देखो ये कार्बन हाइब्रिडाइजेशन sp3। अच्छा, आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं क्लियर है तो जाके मेरा शॉर्ट्स वीडियो जाके देखिए। शॉर्ट्स वीडियो में मैंने सिखा दिया है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। ये देखिए, ये और ये जस्ट बगल वाला जो कार्बन है वो क्या है भैया? कार्बन डबल बॉन्डेड। ये भी एक एलाइलिक कंपाउंड है। एक ये एनसीईआरटी का दे रखा हुआ है, देख लो, ये है अपना कौन? एक्स ग्रुप, यानी कि वही फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? और ये जो कार्बन जस्ट बगल वाला जो कार्बन है ये भी अपना कैसा भैया? डबल बॉन्डेड है। आई थिंक एलाइलिक कंपाउंड, सॉरी एलाइलिक, हाँ एलाइलिक हैलाइड्स आपको क्लियर होगा, एक बार वापस से पढ़ते रहे। दीज आर द कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। वेरी 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 इजी, आई थिंक हो गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है, आई थिंक 1 2 3, अरे यार ये तो चौथा नंबर होगा ना। ओके, बेंजाइलिक हैलाइड। एलाइलिक और बेंजाइलिक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
यहाँ भी सेम हाइब्रिडाइजेशन है। दीज आर द कंपाउंड इन विच द हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज, बार बार बोल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है, बहुत ज्यादा दिक्कत में फंसोगे, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन जाके देख लो शॉर्ट्स में यार, 25-30 सेकंड लगेगा, निकाल लोगे आराम से, ठीक है। ओके, क्या बोल रहा है, दीज आर द कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। वहां पे देखो एलाइलिक में था आपको ओपन चेन, और यहां पे होगा एरोमेटिक रिंग, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगा। देखो इस कार्बन को देखो, वैसे यहीं पे देख लो ना, अगर सारा सिग्मा है तो उसका क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3, सही है। इसका हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 x इसी पे जुड़ा हुआ है, और ये जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कैसा होगा, कार्बन टू नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। ये जो कार्बन है किससे जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। आई थिंक एकदम क्लियर है, इससे ज्यादा क्या ही आसान होगा, ये देख लो। ओके यहाँ भी देख लो, ये जो X है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है भैया, देख लो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है। इसका हाइब्रिडाइजेशन भैया देख लो क्या होगा, sp3 सब सिंगल बॉन्डेड है, यानी कि सिग्मा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। देखो दीज आर द कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू an sp3 hybridized carbon atom next to aromatic ring। aromatic ring के जस्ट बगल वाले मतलब सॉरी, मतलब जस्ट जिस कार्बन पे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन एरोमेटिक रिंग से जुड़ी हुई है, ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे बेंजाइलिक। अगर हैलाइड है तो बेंजाइलिक हैलाइड। आई थिंक आई एम वेरी वेरी क्लियर। देखो एकदम एनसीईआरटी की लाइन, पता नहीं कौन से टीचर्स हैं, कौन से लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी डिफिकल्ट है मत पढ़ा करो। भाई एनसीईआरटी पढ़ो हर हाल में, अगर कंपटीशन पढ़ना है तो। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या नाम है क्लासिफिकेशन के। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। दिस इज कॉल्ड विनाइलिक कंपाउंड। देखिए ये बार बार बोल रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन यूजुअली आ जाता है एमसीक्यू में, पहचानने के लिए बोल देगा इसमें बताइए विनाइलिक हैलाइड्स कौन है। खैर बार बार बोल रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए पूरा हाइब्रिडाइजेशन का ही खेल है। दीज आर द कंपाउंड इन विच द हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। क्या बोल रहा है कि जो हैलोजन ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। क्या है, दीज आर द कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। और वो जो कार्बन होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और वो जो कार्बन होगा वो डबल बॉन्डेड होगा। ध्यान से देखो, तभी तो ऑब्वियसली sp2 होगा। जो लोग को आइडिया है तो उनको समझ में आ गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इजी वाला एग्जांपल लेते हैं। ये कार्बन का देखो, ऑब्वियसली इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 नहीं आता, जाके निकालना सीखो, ठीक है। ये कार्बन ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और ये कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्डेड में इन्वॉल्व है, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, विनाइलिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल देखो, ये जो कार्बन है, ये जो हाइड्रोजन ग्रुप है इस ग्रुप कार्बन से जुड़ा हुआ, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, और देखो ऑब्वियसली ये दिख रहा है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये भी किसका एग्जांपल है, विनाइलिक का एग्जांपल है। ये देखो तीसरा, सॉरी ये दूसरा, ये चलो ये दूसरा है। यहाँ देखो ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्लियर है, ओके। और ये डबल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ, देखो लिखा हुआ ना, these are the compound in which the halogen atom is bonded to sp2 hybridized carbon atom of carbon carbon double bond। जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और वो डबल बॉन्डेड में इन्वॉल्व होगा। एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल ले लो, बहुत आसान सा एग्जाम्पल दिख रहा है। ये जो हाइड्रोजन ग्रुप है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, ठीक है। और ये कार्बन देखो इस बगल वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, तो इसका ये भी क्या होगा, विनाइलिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये देखो बॉन्ड लाइन का क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, मेनली बॉन्ड लाइन के फॉर्म में ही क्वेश्चन आएगा, ये भी तुम सुन लो, ठीक है। ये कार्बन है, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्लियर है। ये जो हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ और ये कार्बन से डबल बॉन्डेड है, विनाइलिक कंपाउंड। ये क्वेश्चन देख लो, ये भी देख लो, ये जो कार्बन है
यानी कि ये जो हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और ये इस कार्बन से डबल बॉन्डेड है, ये भी होगा विनाइलिक कंपाउंड। भैया बहुत ज़्यादा आसान है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो जल्दी से करो जाके, नहीं तो फिर मत करो, ठीक है। सो चलिए आगे देखते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। गाइस चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ, वो है अराइल हैलाइड। बहुत ज़्यादा आसान है, क्लास में रहते तो शायद पढ़ाते भी नहीं, लेकिन ऑनलाइन है इसलिए पढ़ाना पड़ रहा, और एनसीईआरटी में दे रखा हुआ तो इसलिए पढ़ाना पड़ रहा, बाकी है इसमें कुछ भी नहीं। तो क्या लिखता है, दीज आर द कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। क्या बात कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। दीज आर द कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। मतलब जो हैलोजन ग्रुप होगा वो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होगा, और उस एरोमेटिक रिंग का जो हाइब्रिडाइजेशन, देखो ये कार्बन हाइब्रिडाइजेशन sp2 सबको पता होगा, इसका देखो हाइब्रिडाइजेशन sp2 और वो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होगा, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं अराइल हैलाइड। इतना डिफिकल्ट, ओ माय गॉड, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं। अराइल हैलाइड क्या है भाई, देख लो, एक कार्बन है, सॉरी एक हैलोजन ग्रुप है, आपको साला खुद ही नहीं आता, सॉरी बोल रहे, अरे यार बहुत गर्मी लग रही, थोड़ा सा पानी पी लो, तो एक मिनट। एक हैलोजन का एटम है जो डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से जुड़ी हुई है, और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 कार्बन है, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। आई थिंक आई एम वेरी वेरी क्लियर। सो जो नेक्स्ट दो है वो इंपॉर्टेंट है, जेम हैलाइड, वो देखते हैं, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट। तो गाइस चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अपने एनसीईआरटी में दे रखा हुआ है, जेमिनल डाई हैलाइड। एमसीक्यू में बनेगा इसका क्वेश्चन, राइट, ओके, मेरा मार्कर कहाँ गया, और ठीक है, एमसीक्यू में बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, देखो क्या लिखता है एनसीईआरटी, when both the halogen atom are present on the same carbon atom of the chain is called geminal dihalides। बोल रहा है कि जो हैलाइड्स ग्रुप है एक ही सिंगल कार्बन पे जुड़ा हुआ है, क्या बोल रहा है, when the both the halogen, जो हैलोजन एटम है, are present on the same carbon atom of the chain is called geminal dihalide। ओके सॉरी, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, ये मैंने बाहर से लिखा, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ जेमिनल डाइहैलाइड का एग्जांपल दिया हुआ है। खैर, इट इज ऑल्सो नोन एज जेम डाइहैलाइड, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, जेम डाइहैलाइड्स बोलते हैं। चलिए, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या बोलता है, जेमिनल डाइहैलाइड्स ऑल्सो नोन एज अल्काइलिडीन हैलाइड्स। अल्काइलिडीन इसका कॉमन नेम हो जाएगा, अल्काइलिडीन क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझिए, ये कार्बन है और ये कार्बन, इस कार्बन पे ध्यान से देखो तो जो क्लोरीन एक ही कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेम डाइहैलाइड। इसको क्या बोलेंगे, जेम डाइहैलाइड, या पूरा भी बोल सकते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। और इसका जो कॉमन नेम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइलिडीन डाइहैलाइड। एग्जाम्पल आईयूपीएसी देखो, इसका 1,1 डाइक्लोरो इथेन, क्लियर है, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। और अगर ये क्वेश्चन आ गया उसमें से पूछ दिया कि आइडेंटिफाई जेमिनल डाइहैलाइड्स, एमसीक्यू में पूछ देगा, सो आराम से आप लोग कर लीजिएगा। अगर एक ही कार्बन पे दो हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा उसका कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम होता है अल्काइलिडीन डाइहैलाइड। बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। चलो ये देखो, ये कार्बन है, इसी कार्बन पे Br और इसी कार्बन पे Br जुड़ा हुआ है, क्या बोलता है, when both the halogen atom are present on the same carbon atom of the chain is called geminal dihalides, also called in short form gem डाइहैलाइड, और इसका कॉमन नेम क्या है, अल्काइलिडीन। अच्छा अगर ये आ गया होगा तो इसका आईयूपीएसी एंड इसका कॉमन नेम आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्या नाम है, क्लासिफिकेशन की तरफ। गाइस चलिए अपने लास्ट क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं, एनसीईआरटी में जो दे रखा हुआ है। एनसीईआरटी में इसका स्टेटमेंट तो नहीं दे रखा हुआ है, डेफिनेशन नहीं दे रखा हुआ है, लेकिन एक जगह पे एग्जांपल लिख करके छोड़ दिया है, वो छोटा सा। सो मैंने इसका स्टेटमेंट लिखा है एंड देन उसका कुछ एग्जांपल लिया है, बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं है।
विसिनल डाइहैलाइड क्या लिखता है देखो, विसिनल डाइहैलाइड्स आर दोज कंपाउंड in which the halogen atom are attached to the adjacent carbon atom। क्या बोल रहा है कि दो कार्बन है और दोनों कार्बन जो आपस में बॉन्डेड है, एडजस्टमेंट का मतलब हो गया दोनों क्लोजली, मतलब अगल बगल वाला, ठीक है, और दोनों के ऊपर हैलोजन ग्रुप होगा सेम, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये कार्बन दोनों आपका अटैच्ड है और दोनों पे क्लोरीन है। यहाँ देखो 1 2 3, ये कार्बन हो गया और ये कार्बन हो गया, दोनों पे बी आर है। बहुत ज्यादा आसान है भाई, कुछ भी नहीं है। देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC क्या हो जाएगा भाई बताओ, IUPAC 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड्स का एग्जांपल है। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 1,2 डाई ब्रोमो, 3 कार्बन है तो प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो ANE। और आई थिंक आपको ये आता ही होगा, आता है तो फिर भी आता है तो फिर भी इसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ, ठीक है। सो मेरे हिसाब से पूरी तरीके से क्लासिफिकेशन ख़त्म हो गया। मैंने बहुत कोशिश की कि वीडियो का ड्यूरेशन शॉर्ट रखें, ठीक है, क्यों काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा शॉर्ट रखिए। सो चलिए ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतने ही रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना निकल गया, बहुत गर्मी हो गई है। सो ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू।